ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी, निशाना चीनी शहरी ही क्यों है? हमले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम करने वाले इंजीनियर्स पर ही क्यों किए जा रहे हैं? अफगानिस्तान में इस वक्त दाइश, खरासान, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जमात अंसारुल्लाह और दीगर ग्रोह मौजूद हैं। कौन किसके लिए काम कर रहा है? पाकिस्तान, भारत, चीन और तालिबान, चार नाम मगर एक ऐसा बारूदी खित्ता जिस पर हर कदम अगले बड़े बहरान की आहट सुनाता है। एक तरफ तालिबान की हुक्मरानी का चैलेंज है जो सरहदों से बाहर भी असर डाल रहा है, और दूसरी जानिब चीन अपनी सरमायाकारी और शहरियों की हिफाजत के लिए बेचैन है। सरहद पार हमले, बढ़ती बेएतमादी, ताकत की कशमकश और सिक्योरिटी की नई सबबंदियां, यही वो खतरनाक इम्तजाज है जो न सिर्फ खित्ते को हिला रहा है बल्कि आने वाले दिनों में एक बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान की पेश गोई भी कर रहा है। एक तरफ भारत है जो खित्ते में अदम इस्तेकाम को हवा देकर अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी कायम रखना चाहता है, और दूसरी जानिब तालिबान है जो सिक्योरिटी के दावों के बावजूद सरहद पार खतरात, इंतहा पसंद ग्रोहों और बढ़ती बेएतमादी पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं। सरहदी कशीदगी, प्रोपेगेंडा वार और असर रसूख की जंग, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी महज चंद फायरिंग के वाकयात का नाम नहीं है बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल बहरान की अलामत बनती जा रही है, जिसके असरात न सिर्फ वस्ती एशिया बल्कि चीन तक भी फैल रहे हैं। दिसंबर के महीने में ताजिक हुकाम के मुताबिक कम से कम 3 बड़े मुसल्लह हमले अफगानिस्तान के बदख्शां रीजन से सरहद पार दाखिल होने वालों की जानिब से किए गए, जिनमें मजमूई तौर पर दर्जन से जायद अफराद जान से गए, जिनमें ताजिक सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ चीनी शहरी भी शामिल थे। ताज़ा झड़प में शमसुद्दीन शोखैन डिस्ट्रिक्ट में 5 अफराद हलाक हुए, जिनमें 3 हमलावर भी शामिल थे। ताजिक रियासती कम्युनिटी बराए कौमी सलामती ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि ये हमलावर गैर मुल्की असलहा, नाइट विजन आलात, धमाका खेज मवाद और जदीद हथियारों से लैस थे, जो इस बात का सबूत है कि ये मामूली स्मगलर या मकामी जुराइम पेशा गिरोह नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नेटवर्क है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ी हसास बात यह है कि हमलों का बड़ा हदफ चीनी कंपनियां और चीनी शहरी बने जो ताजिकिस्तान के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे थे। सिर्फ नवंबर के आखिरी हफ्ते में 2 बड़े हमले किए गए। 26 नवंबर को एक ड्रोन हमला एक निजी चीनी गोल्ड माइनिंग कंपनी के कंपाउंड पर किया गया, जिसमें 3 चीनी शहरी मारे गए, और इसके सिर्फ 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर को चीन रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन पर फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक हुए। ताजिक हुकाम ने फौरन इशारा दिया कि ये हमले अफगानिस्तान बदख्शां के दही इलाकों से मुंसलिक हैं, लेकिन रस्मी तौर पर किसी तंजीम को नामजद नहीं किया गया। चीन पहले ही ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा है और इसके मुतअद्दिद बड़े मंसूबे इन्हीं सरहदी इलाकों में चल रहे हैं, इसलिए बीजिंग के लिए ये वाक़यात बराह रास्त उसके मुआशी मफादात, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और शहरियों के जान माल के खिलाफ खतरा है। इसीलिए चीनी सिफारतखाने ने न सिर्फ शहरियों को सरहदी इलाकों से निकलने की हिदायत दी बल्कि ताजिक हुकूमत से सख्त इक़दाम का मुतालबा भी किया गया। उधर तालिबान क़यादत ने चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया, ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि अफगान किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा, मगर इसी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट इस बात की याद दहानी कराती है कि अफगानिस्तान में अब भी कई तंजीमें अपना नेटवर्क रखती हैं, जिनमें दाइश, खरासान, TTP, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जमात अंसारुल्लाह और दीगर ग्रोह शामिल हैं। ख़ास तौर पर जमात अंसारुल्लाह के बारे में बताया जाता है कि ये ताजिकिस्तान से करीबी ताल्लुक़ रखने वाला गिरोह है जो शुमाली अफगानिस्तान के इलाकों में मौजूद है। तालिबान के लिए बदख्शां जैसे सूबों में कंट्रोल बरकरार रखना वैसे ही मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक तरफ मुसल्लह ग्रोह हैं तो दूसरी जानिब पोस्त की काश्त पर पाबंदी ने मकामी किसानों में मज़ाहमत पैदा कर दी है, जो तालिबान के लिए एक और सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। नाज़रीन, ताजिकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर एतमाद के बहरान में जकड़े रहे हैं। ताजिकिस्तान ने 2021 में तालिबान की वापसी के बाद तस्लीम करने से इनकार किया और साबका दौर में भी शुमाली इत्तेहाद के साथ खड़ा रहा। अगरचे 2023 के बाद सिफारती राब्ते और अमली ज़रूरत के तहत खामोश तौर पर ताल्लुकात में नरमी लाई गई, हत्ता के हाल ही में एक आला सतही ताजिक वफ्द काबुल गया, मगर दोनों मुल्क अब भी एक दूसरे पर दहशत गर्दों को पनाह देने के इल्जामात लगाते रहे हैं। सरहदी इलाकों में मनशियात की स्मगलिंग भी एक बड़ी हकीकत है जिसने बरसों से इस खित्ते को गैर मुस्तहकम रखा हुआ है। ये सूरत हाल न सिर्फ ताजिकिस्तान और तालिबान ताल्लुकात को आजमाइश में डाल रही है बल्कि चीन के लिए भी एक गहरा सवाल बन चुकी है। चीन वस्ती एशिया में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। इसकी सरहद ताजिकिस्तान से मिलती है और वो किसी भी ऐसे अदम इस्तेकाम से बराह रास्त मुतासिर होता है जो उसके शहरियों
और मंसूबों के लिए खतरा बने। अगर ये हमले जारी रहते हैं तो चीन दिफाई इक़दाम सख्त करेगा। मुमकिन है सिक्योरिटी ताउन बढ़े, इंटेलिजेंस इश्तराक मजीद फाल हो और खित्ते में अस्करी मौजूदगी के बारे में नई बहस जन्म ले। कुछ मुबस्सिरीन इसे अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के दरमियान एक नए सिक्योरिटी ब्लॉक का इम्कान से भी जोड़ते हैं, अगरचे इसका इन्हिसार आने वाले महीनों और वाक़यात की संगीनी पर होगा। दूसरी तरफ तालिबान के लिए ये एक बड़ी साख का मसला है। पहले ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। बॉर्डर पर झड़पें, फजाई हमले और इल्जामात ने दोनों को कशीदा सूरत हाल में धकेल रखा है। अगर अब ताजिकिस्तान और चीन जैसे फरीक भी तालिबान की सिक्योरिटी गारंटी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं तो ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सिफारती धचका साबित होगा।